नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों 10,000 कॉमर्स के एमसीक्यूज आपको यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है और ये सारे क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियोस में करवा चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए, यहाँ तक ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज हमारी इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसके लिए बेस किस चीज़ को माना गया है? तो जर्नल, लेजर, कैश बुक या बैलेंस शीट। सही जवाब आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि वो आपने सोच भी लिया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, लेजर। नेक्स्ट, द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन। जब भी आप किसी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में किसी बेस्ट को चुनते हैं तो उसी को कहते हैं दोस्तों डिसीजन मेकिंग, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हैप्थॉन एक्सपेरिमेंट्स वाज कंडक्टेड बाय। हैप्थॉन एक्सपेरिमेंट्स किसके द्वारा किए गए थे? ये सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जॉर्ज एल्टन मायो। नेक्स्ट, अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ। देखिए, ऑडिटिंग में वाउचिंग होती है और वाउचिंग में जो सबसे मेन चीज़ काम जो होता है वो है ओरिजिनल एंट्रीज। जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज है उनको जांचा जाता है, यानी जो ओरिजिनल एंट्री की बुक्स कौन सी होंगी, सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज बुक, इन सब को देखने का काम किया जाता है ऑडिटिंग में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ CIF इज। CIF की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, C का मतलब होता है कॉस्ट से, I का मतलब है इंश्योरेंस से और F का मतलब है फ्रेट से, यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना, और यहाँ पे बात होती है यूनिटी की, एकता की। तो किसी काम को करने के लिए, किसी पर्पस को पूरा करने के लिए एकता के साथ आगे बढ़ना, इसी को कहते हैं यूनिटी ऑफ पर्पस, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट, एवरी कंपनी हैज़ टू फाइल विद रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ। रजिस्ट्रार के पास किसकी कॉपी को हमें रखना पड़ता है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कंपनी जब भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ती है। MOS इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। आउटस्टैंडिंग खर्चे। आउटस्टैंडिंग खर्चे कैसे खर्चे माने गए हैं? देखिए, इस तरह के अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट कहे जाते हैं, और ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अगर पर्सनल अकाउंट के भी अंदर जाऊं मैं तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इसको कहा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में जो सही बात है वो क्या है? तो देखिए, लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है हमारे देश में, और जो कृषि के क्षेत्र में जो है जितना मेहनत किसान करता है उतना जो अनाज है वो उपजता नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी डिसक्वालिटी कह सकते हैं या डिसएडवांटेज कह सकते हैं हमारे देश के लिए एग्रीकल्चर की, कि लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट इंक्लूड। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर। देखिए, एडवर्टाइजिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए मैगजीन्स, रेडियो, न्यूज़पेपर्स या टीवी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है, अवेयरनेस डेवलप करी जाती है उनके बीच में, और एटीट्यूड भी चेंज किया जा सकता है। पर एंटरटेनमेंट के लिए दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट कोई एंटरटेनमेंट करने का काम नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। जर्नल इज ए बुक ऑफ। फर्स्ट एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, डेट वाइज एंट्री, या सब के सब इसमें ऑप्शन सही है। तो देखिए, जर्नल एक ऐसी एंट्री बुक है जो कि पहली एंट्री भी की कही जा सकती है, ओरिजिनल एंट्री की भी किताब है, डेट वाइज एंट्री हर महीने की हर तारीख को इस सिस्टमेटिक वे में एंट्री की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, वेट एक्सेट्रा इज नोन एज। देखिए, जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी डाटा को, किसी भी रॉ डाटा को इनकम के आधार पर या प्रोडक्शन, उपज के आधार पर या वजन के आधार पर, तो सब उसमें क्या चीज़ देखी जाएगी? उसमें नंबर्स ही तो आएंगे, तो एक तरीके से क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। द पार्टनर्स ऑफ ए रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट। देखिए, जो रजिस्टर्ड फर्म है, फर्म जो है रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं होता है किसी भी फर्म के लिए कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए। अगर रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट क्या मिलता है कि एक फर्म दूसरी फर्म के खिलाफ
सूट यानी केस फाइल कर सकती है, अदर पार्टनर्स के खिलाफ भी केस फाइल कर सकती है, एक पार्टनर अदर पार्टनर्स के खिलाफ कर सकता है, अगेंस्ट थर्ड पार्टीज भी कर सकते हैं आप, है ना। तो ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही बैठते हैं, ऑल ऑफ दी अबव सही है। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू। देखिए जब भी कोई नया पार्टनर आता है वो अपने साथ साथ पैसा भी लाता है, एसेट्स भी ला सकता है, तो ऐसे में एसेट्स की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जब बढ़ती है तो इस तरीके से जो इंक्रीज हो रहा है एसेट में, उसकी वैल्यू में जो इंक्रीज हो रहा है एसेट की वैल्यू में, उसको आप किस खाते में क्रेडिट करेंगे, तो उसे करेंगे दोस्तों एक खाता खोला जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स पर। देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो घनत्व है वो नंबर ऑफ पर्सन्स पर किसके हिसाब से है, यानी एक बंदा मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, इसमें सही ऑप्शन है। स्क्वायर फुट ज्यादातर लोग चुनते हैं जो कि गलत है, स्क्वायर किलोमीटर इसका सही ऑप्शन है। अंडर विच ऑफ द कॉस्ट डिफरेंसेस इंटरनेशनल ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेस। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी एक देश दूसरे देश को सामान बेचता है, दूसरा एक देश से सामान खरीदता है, और इस तरीके से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अब देखिए व्यापार तभी तो होगा जब किसी देश को फायदा हो रहा होता है, या कहीं उपज कम है तो वो दूसरे देश से सामान खरीदेगा। पर जहाँ पर मान लीजिए वीट है और वो सेम क्वांटिटी उपज हो रही है, दोनों देशों में सेम कॉस्ट पड़ रही है, तो वो क्यों एक दूसरे के साथ व्यापार करना पसंद करेंगे। तो जहाँ पर बराबरी की बात आ जाती है वहाँ पर जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो नहीं होता है, और यहीं पर ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है वो बिल्कुल सही है, इक्वल इसमें ऑप्शन है। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। देखिए जब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात होती है तो जो लेजर पोस्टिंग है वो क्या बताती है, वो बताती है क्लासिफिकेशन की तरफ इशारा करती है। देखिए अकाउंटिंग क्या होता है, उसमें सब कुछ आता है, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, है ना, एंट्री करना, ये सब कुछ आता है। पर जब हम लेज़र बनाते हैं तो लेज़र हम किस हिसाब से बनाते हैं, देखिए लेज़र हम हर किसी का खाता अलग खोलते हैं, राम का अलग, श्याम का अलग, खर्चों का अलग, ठीक है। तो ऐसे में हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम वर्गीकरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जनरल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज। देखिए ट्रांसफर करना जनरल से लेजर में इस तरीके से, यानी एंट्री करना, एक जगह एंट्री कर दी उसके बाद उसको उठा के उस एंट्री को दूसरी जगह ले गए, तो इसको कहते हैं पोस्टिंग करना, पोस्ट करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर। तो देखिए एडवर्टाइजिंग डेथ, लाइफ और डेथ मैटर किस केस में बनेगा, जहां पर बहुत ज्यादा गला काट कंपटीशन होगा, यानी बिना एडवर्टाइजिंग के काम चल ही नहीं सकता। एडवर्टाइजिंग नहीं करेगी कंपनी, अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकती और कस्टमर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ऐसे में इस तरह के मार्केट को कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को, ओलिगोपोली मार्केट। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा, हो सकता है आज 1-2 घंटे में ही डाल दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।